तो लास्ट क्लास में हमने चालू किया था भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 1 संघ एवं उसका क्षेत्र, जिसके अंतर्गत है 4 आर्टिकल, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें कुल 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 4। अनुच्छेद 1 है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 है नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। आर्टिकल 2 द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स बाय फॉरेन लैंड और लैंड एक्विजिशन। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट बाय इंडिजिनस लैंड और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। आर्टिकल 4 द प्रोसीजर टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। और इसके अंतर्गत हमने पहले आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस प्रारंभ किया था। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें सबसे पहले हमने इसका बेसिक आर्किटेक्चर समझा कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसकी स्थापना को ओवरव्यू देखा था। फिर उसके बाद अगले क्लास में हमने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करना प्रारंभ किया। ठीक है ना। आज इसी का ही आर्टिकल 1 के अंतर्गत हम इसका करंट पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, कि किस प्रकार से यह आर्टिकल काम करता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आज के हिसाब से भारत का मैप बनाते हैं, आज के हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज को हम समझेंगे आज के हिसाब से। ऐसा समझ, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने बताया पंत पिपलोदा। अब सिर्फ मैं उस हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से इंडिया का मैप बनाता और पंत पिपलोदा बना देता, तो आपको लास्ट तक समझ में आता ये पंत पिपलोदा आज के डेट में कहां है। मैसूर रियासत आज की डेट में कहां है? कर्नाटक में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? त्रावणकोर कोचिंग कहां पड़ेगा? पूरा का पूरा केरल है। जैसे मैं बोलूंगा भाई मद्रास में क्या क्या था, तो आंध्र प्रदेश, उसमें तेलंगाना नहीं था क्योंकि वो रियासत था। कौन सा? हैदराबाद। तो इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश, पूरा का पूरा तमिलनाडु और थोड़ा सा कर्नाटक। पकड़ में आ गया। मैं बोलूंगा कुर्ग कहां था, तो आज के डेट में कुर्ग कहां है? कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक। मैं बोल दूंगा भाई कि कूच बिहार कहां है? वेस्ट बंगाल है। खासी स्टेट कहां है, तो बोलोगे सर मेघालय। आज के हिसाब से मैं बोलूंगा पेप्सू प्रांत कहां है, तो बोलोगे सर उसमें नहीं, हिमाचल प्रदेश पकड़ लीजिए। पंजाब प्रिंसली स्टेट कहां पर है बोलूंगा, तो उसमें हिमाचल प्रदेश भी आएगा, हरियाणा भी आएगा और पंजाब भी आएगा। आया। जैसे बोलूंगा बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर कहां है, तो आज की डेट में कहां पर है? राजस्थान। आया। तो इसीलिए उसको पकड़ना जरूरी था। जैसे मैं बोला कि भाई सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो आपके दिमाग में आ गया सर मध्य प्रदेश पूरा मत लीजिए, बल्कि मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का नागपुर वाला एरिया का ऊपर पार्ट, इसका नीचे वाला पार्ट कहां चल जाएगा? हैदराबाद। इसीलिए कोई भी चीज को आज के ही मैप के आधार पर पढ़ना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। तो आज के हिसाब से मैं मैप बना रहा हूं। ये हमारा देश है भारत, ये हमारा देश है भारत। ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहां पर अफगानिस्तान, कोई काम करनी अभी नहीं लेंगे। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, अक्साई चीन। यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर है चंडीगढ़, ये आपका है एनसीआर, दिल्ली, ये आपका देखना है मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर है छत्तीसगढ़, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये आपका है मध्य प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश, यहां पर है बिहार, झारखंड, ये आपका है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये है मध्य प्रदेश, यहां पर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, ये आपका है सिक्किम, क्या है सिक्किम, ये है वेस्ट बंगाल, ये आपका है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आपका है नेपाल, ये आपका है भूटान और यहां बाजू में क्या है म्यांमार, ये आपका है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए जितने काम का था उतना मैंने यहां बना दिया है। तो आज हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 का ही डिस्कशन अभी भी चल रहा है। देखिएगा, आज इसका हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं करंट पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। इसके जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 के शाम को पाकिस्तान को सत्ता सौंपी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन डे है वो है 14 अगस्त 1947 और उसी के रात के 12 बजे के बाद भारत को स्वतंत्र माना जाएगा। तो भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947। अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान तथा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अंतिम वायसराय कहलाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन और इनका कार्यकाल रहेगा 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। और 15 अगस्त 1947 से ये बन जाएंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल। मतलब इनका जो पावर है वो क्या होगा, कम होगा, गवर्नर जनरल बन जाएंगे। तो भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन और कार्यकाल रहेगा 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक। और 21 जून 1948 से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बन जाएंगे सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और इनका कार्यकाल रहेगा जब तक कि भारत का संविधान लागू ना हो जाए अर्थात 26 जनवरी 1950 तक। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 और ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 कल हमने डिस्कस किया था कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत में कुल अविभाजित भारत का मतलब है इंडिया प्लस पाकिस्तान। अविभाजित भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी, जिसमें से 552 कहां आएगा इंडिया और बाकी 13 कहां जाएगा पाकिस्तान। ये समझ आ गया। 17 ब्रिटिश प्रांत था, देयर वर 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें से 14 ब्रिटिश प्रोविंस कहां आ गया भारत में और 6 कहां चला गया पाकिस्तान में। 3 दोनों के बीच क्या था, कॉमन था। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया है। अब ध्यान दो, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 552 में से 549 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाता है, 3 को छोड़कर। वो 3 कौन कौन से थे,
जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, अल्टीमेटली वो भी आ जाते हैं। तो 552 देशी रियासतों तथा 14 ब्रिटिश प्रांतों के सहायता से एक भारत संघ का निर्माण होता है। तो सोचो, जब कंसेप्ट ये है कि जब छोटे छोटे रियासतों को जोड़ा गया, ब्रिटिश प्रांत को जोड़ा गया और एक भारत संघ का निर्माण किया गया, तो जो बंदा अभी ये सोचा है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जब अभी काम ये किया गया कि छोटे छोटे को जोड़कर एक भारत बनाया गया है, एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया है, क्या अब ये दिमाग में रहेगा कि इसको फिर से तोड़ा जाए? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा 22 मार्च 1912 को बना था बिहार व उड़ीसा ब्रिटिश प्रोविंस। अब यह दिमाग में कभी नहीं लाया जाएगा कि बिहार को अलग करो, उड़ीसा को अलग करो, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को क्या बन गया था? उड़ीसा। तो अब यहां पर भारत सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं रहेगी कि इनको फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांटना है, ऐसा। तो यहां पर 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है, तो भी भारत को कई राज्यों में प्रशासनिक आधार पर बांटा जाता है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद राज्यों की डिमांड जारी रहती है लोगों से। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है, उसके बाद हर नागरिक भारत का चाहता था कि उन्हें एक राज्य दिया जाए, अपना राज्य दिया जाए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है, तो भारत में 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के 29 राज्य। तो यहां से कहानी को बढ़ाते हैं ढंग से। तो हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भारत में 4 प्रकार के 29 राज्य, यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं ढंग से। और 26 Jan 1950, on 26 Jan 1950, the Constitution of India came into force. भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और इस स्थिति में भारत के संविधान के तहत भारत में कुल 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए गए। तो उसको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग commencement of Constitution of India, Constitution of India, इस लाइन का मतलब है 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भारत के संविधान लागू होने के समय भारत के राज्य, संविधान लागू होने के समय भारत के राज्य, संविधान, भारत का संविधान लागू होने के समय भारत के राज्य। और अभी अभी मैंने बताया है कि जब 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भारत का संविधान लागू होता है, तो कितने राज्य बनाए गए? 29। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक, तो देखेंगे, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देंगे। भारत में बनाए जाएंगे कुल 29 स्टेट्स। कितने? 29 स्टेट्स। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के राज्य बनाए जाएंगे। पहले प्रकार के राज्य को कहोगे भाग ए, भाग ए के राज्य, भाग ए के राज्य, पार्ट ए स्टेट्स।
दूसरा क्या कहलाएगा? पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स। ऐसा समझ, पहला कहलाएगा पार्ट ए स्टेट, दूसरा पार्ट बी स्टेट, और तीसरा कहलाएगा पार्ट सी स्टेट। भाग ए के राज्य, भाग बी के राज्य, भाग सी के राज्य, और लास्ट भाग डी के राज्य, पार्ट डी स्टेट। तो 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भारत में कुल 4 प्रकार के, वो 4 प्रकार कौन सा है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए गए। कितने राज्य? 29 राज्य बनाए गए। 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए गए। आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो आज की स्थिति में 2 प्रकार के राज्य होते हैं। एक होता है राज्य, जैसे कि 28 राज्य हैं, और दूसरे प्रकार के राज्य कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। कितने हैं? 8। तो आज की स्थिति में भारत में 2 प्रकार के राज्य हैं, स्टेट 28, यूनियन टेरिटरीज 8, ठीक है ना। उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। लेकिन यहां पर अगर आज के हिसाब से समझना चाहोगे तो ये जो पार्ट ए और पार्ट बी, ये 2 प्रकार के राज्य हैं, ये बेसिकली आज के हिसाब से राज्य के समतुल्य हैं, ये स्टेट के समतुल्य हैं। और पार्ट सी और पार्ट डी को समझोगे तो ये यूनियन टेरिटरी के समतुल्य है, प्रशासन और शासन के आधार पर। अब देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं पार्ट ए के राज्य, तो पार्ट ए के राज्य में पहला देखते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। दूसरा देखते हैं प्रिंसली, एक यहां बोर्ड में आ पा रहा है कि नहीं? कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। मिटाना नहीं था। ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा क्या है? प्रिंसली स्टेट्स, इसका मतलब देसी रियासतें। तो ध्यान दो, जो पार्ट ए के राज्य बने हैं, भारत में कुल ब्रिटिश प्रोविंसेस कितने थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस कितने थे? 17, जिसमें से 14 कहां आते हैं? भारत में। जिसमें से 14 आते हैं भारत में, और पाकिस्तान में कितने जाएंगे? 6, मतलब 3 क्या रहते हैं इसमें? कॉमन। दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा क्या है? प्रिंसली स्टेट्स। इनकी कुल संख्या कितनी है? 565, जिसमें से इंडिया के पास कितना आएगा? 552, और पाकिस्तान कितना जाएगा? 13। कितना? 13। तो यहां पर हमारे पास एट प्रेजेंट 14 ब्रिटिश प्रांत है और 552 क्या है? प्रिंसली स्टेट्स है। अब ध्यान रखिए, तो यहां पर जो पार्ट ए के राज्य बनाए जाते हैं, यहां पर जो पार्ट ए के राज्य बनाए गए, कौन से राज्य? पार्ट ए के राज्य बनाए गए। ये पार्ट ए के जो स्टेट्स बने, इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस टोटल हुए, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो टोटल रहे, ये रहे हैं 216। कितने? 200 ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस नहीं बल्कि प्रिंसली स्टेट्स रहे 216, और 10 रहे हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस। इसका मतलब यहां ध्यान रखना है कि पार्ट ए में टोटल कितने राज्य बनाए गए? तो पार्ट ए में टोटल 9 राज्य बनाए गए। कितने राज्य? 9 राज्य। पार्ट ए में बनाए गए हैं टोटल 9 राज्य। इसको टेबल के फॉर्मेट में कर देते हैं, आसानी से समझ में आएगा, है कि नहीं? ध्यान दो, यहां पर टोटल बने हैं 9 राज्य, पार्ट ए के 9 राज्य। पार्ट ए में टोटल 9 राज्य बनाए गए, पार्ट ए में टोटल 9 राज्य बनाए गए। ये 9 राज्य बनाने के लिए 10 ब्रिटिश प्रोविंसेस यूज किए हैं और 216 प्रिंसली स्टेट्स। ये फिगर याद रखना है। दूसरा देखना है पार्ट बी के राज्य।
पार्ट बी में भी टोटल 9 राज्य बनाए गए। कितने राज्य? 9 राज्य। लेकिन ये 9 राज्य बनाने के लिए एक भी ब्रिटिश प्रोविंसेस नहीं लिया गया। मतलब ये पूरा का पूरा किससे बनेगा? देसी रियासतों से। और ये बना है 275 देसी रियासतों से। कितना? 275 देसी रियासतों से। तो 275 देसी रियासतों से बना है आपका पार्ट बी के 9 स्टेट्स। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में बना है कुल 10 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 10 स्टेट्स। लेकिन ध्यान दो, आज के हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी के जो राज्य है वो क्या है? आज के 28 राज्य की जैसे, और केंद्र शासित प्रदेश जैसा आज है, वो कौन था उस समय? पार्ट सी और पार्ट डी। यहां के जो 10 राज्य बने हैं, इसमें 3 ब्रिटिश प्रोविंसेस यूज हुए हैं और 61 प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। इसके बाद देखते हैं पार्ट डी के स्टेट। पार्ट डी में कुल एक ही स्टेट है और ये है एक ब्रिटिश प्रोविंस। मतलब यहां एक भी प्रिंसली स्टेट नहीं है। पहले ये तो बैठाओ दिमाग में, देख रहे हो? ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 552। और ये तीनों को जोड़ोगे तो 10, 3, 13 और 1 14 ब्रिटिश प्रोविंसेस बनेगा। अब इसको समझते हैं, ध्यान दो। क्या आज हम चालू कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग commencement of Constitution of India on 26th of January 1950. The Constitution of India came into force. During this time, there were 29 states of 4 types. Type A, Part A, Part B, Part C, Part D. There were 9 states are of Part A type. Part B का कितना संख्या है? 9. Part C का 10. Part D का 1. जिसमें से पार्ट ए के जो राज्य है, ब्रिटिश प्रोविंस कितना है? 10 और प्रिंसली स्टेट 216। पार्ट बी में 0, एक भी यहां ब्रिटिश प्रोविंस नहीं है। पूरा का पूरा क्या है? प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में 3 ब्रिटिश प्रोविंस और 61 क्या है? प्रिंसली स्टेट्स। और पार्ट डी में एक ही क्या है? स्टेट। और वो पूरा किससे बना है? एक ब्रिटिश प्रोविंस से। यही है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। समझते हैं, ध्यान दो। पार्ट ए के स्टेट देखो। पार्ट ए के स्टेट कौन सा स्टेट बता रहा हूं? पार्ट ए का स्टेट। उसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान दो। ये तो कल से पढ़ी रहे, इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आपको पूरा फिगर याद हो गया। ध्यान दो, यहां पर देखते हैं पार्ट ए। पार्ट में 10 प्रिंसली स्टेट है, 10 ब्रिटिश प्रोविंसेस है। तो 10 ब्रिटिश प्रोविंसेस को ही फोकस करो, ध्यान दो। यहां पर देखते हैं इस 10 में से 3 तो ये पंजाब का आधा भाग आ जाएगा। 3 तो पंजाब का क्या जाएगा? आधा भाग। तो ये हो गया पंजाब। क्या है ये? पंजाब। ऐसा ले लेंगे पंजाब। ये आपको क्या है? पंजाब। ये ले लो पंजाब। हालांकि बीच में यहां पर पेप्सू भी आएगा, उसको आगे समझेंगे, उसको बाद में काटूंगा। तो ये आ गया आपका क्या? पंजाब। यहां पर हमें 9 स्टेट बनाने हैं। पार्ट ए टाइप में क्या बनाने हैं? 9 स्टेट। तो ये हो गया आपका पंजाब। किस टाइप का है ये? ए टाइप का। ठीक। दूसरा देखना है, दूसरा ये आपका देखना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये आपका है सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अगर ये नहीं समझोगे तो छत्तीसगढ़ में भी दिक्कत होगा। सबको आज भी लगता है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़। नहीं, बल्कि इतना मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, और ये है बरार, महाराष्ट्र का अपर पोर्शन। आया? यही सब अगर टेक्निकल प्रश्न पूछ देगा तो धारा सही हो जाओगे। और उसको तैयार कब करोगे? अगले साल। और अगले साल पूछेगा नहीं। हमारी असफलता का कारण क्या है? कि हम प्रिपरेशन कोई टॉपिक को कब कर रहे हैं? पूछने के बाद। नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल जाएगा। तो ये आपका है सेंट्रल प्रोविंस एंड
बराक। क्या है ये? सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक। ये आपका है सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक। यहां देखना है, ये आपका है यूनाइटेड प्रोविंस। क्या है ये? यूनाइटेड प्रोविंस। एक्चुअल में ये था यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज कर देंगे और सेंट्रल यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम रख देंगे उत्तर प्रदेश। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हम राज्य देख रहे हैं ना, 9 राज्य, तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ये राज्य कब बन रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, जब भारत का संविधान लागू हुआ। यहां पर देखना है कि जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक, ये ब्रिटिश प्रांत था, इसका नाम अब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 की स्थिति में इसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो नाम नए राज्य बन रहे हैं 4 प्रकार के, ये राज्य लागू कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का इस लिस्ट में नाम रखा गया था यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस से क्या किया गया? उत्तर प्रदेश। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर्मेशन डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। जैसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस, राज्य उत्सव कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का राज्य गठन हुआ था। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राज्य उत्सव या उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 24 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? कारण क्या है? क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम परिवर्तित हुआ था 24 जनवरी 1950 को, लागू होने के 2 दिन पहले। क्या बनाए थे? उत्तर प्रदेश। आया? तो काउंट करते जाओ। उत्तर प्रदेश, पंजाब तो हो गया, पंजाब के बाद यहां पर ले सकते हो ये बंगाल, ले सकते हो वेस्ट बंगाल, तो इतना ही तो आया है हमारे पास, इतना ही तो आया है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का नाम तो वेस्ट बंगाल है, तो सिर्फ ए लिख दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल लिखने की जरूरत नहीं। लिखा है ना वेस्ट बंगाल है यार। आया? तो ये ए टाइप। उत्तर प्रदेश भी क्या है? ए टाइप। चूंकि यहां मैंने एमपी क्यों लिखा? क्योंकि ये पहले अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक। बाकी इसको मैं वेस्ट बंगाल लिखने की जरूरत नहीं है। चलो लिख देता हूं, ये लोग तो घूम जाओ। वेस्ट बंगाल ए टाइप। ये भी किस टाइप का है? ए टाइप। अब यहां देखो, ये है बिहार। बिहार में झारखंड को इंक्लूड करते हुए चलना है। ये आपका है बिहार। ये भी किस टाइप का है? ए टाइप। तो ये झारखंड इंक्लूड है इसमें। ये आपका है उड़ीसा। बाद में इसका नाम क्या होगा? उड़ीसा। आज का नाम ये है। ये 2011 में हुआ है। कब हुआ है? 2011 में। लेकिन उस समय इसका नाम यही था, उड़ीसा। क्या बोलेंगे इसको? उड़ीसा। और इसको ओ लिखा है जरूर, लेकिन ऊ पढ़ना है, उड़ीसा। और ये क्या है? ओडिशा। तो आज का नाम क्या हो गया? ओडिशा। ठीक। ये भी किस टाइप का है? ए टाइप। 1 2 3 4। और ये तो 3 काउंट कर लेना है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, और ये क्या है? असम। असम में क्या क्या छोड़कर, तो असम में क्या क्या छोड़ना है? मेघालय में जो था ना, मेघालय में जो प्रिंसली स्टेट था वो भी तो जुड़ेगा ना। 216 जोड़ रहे हो ना? नहीं जोड़ रहे हो? जोड़ रहे हो ना? तो यहां पर ये देखना है, ध्यान, यहां पर देखना है इन दोनों को छोड़कर, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर। लेकिन यहां का जो खासी स्टेट था वो जाके मिल जाएगा किससे? असम से। क्योंकि 216 जोड़ रहा हूं ना, इसलिए तो एक टेबल बना के रखा हूं कि आपको ब्रिटिश प्रोविंस में जोड़ना है क्या? प्रिंसली स्टेट। तो ये जुड़ जाता है 2 को छोड़ के। कौन कौन को छोड़कर? मणिपुर और त्रिपुरा, इनको छोड़कर बाकी सब असम में चल जाते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सब कहां चल जाएंगे? असम में। तो ये पूरा का पूरा असम, ये पूरा का पूरा असम हो जाएगा। आज के हिसाब से देखोगे तो उस समय का जो असम स्टेट बनेगा, उस समय का जो असम स्टेट बना है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम और मेघालय, पूरा का पूरा
मेघालय। किसको छोड़कर? मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर। यहां पर एक चीज बताया था, क्या बताया था यहां पर? कूच बिहार। क्या बताया था ये? कूच बिहार। ये मैं आपको बताया था, कूच बिहार। तो ये कूच बिहार कहां पर आके मिल जाएगा? प्रिंसली स्टेट है, कहां मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। नहीं मिलेगा? कहां मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। प्रश्न बनेगा तो बना लोगे ना? इतना समय आया? ठीक, आगे बढ़ते। तो ये हो गया 3 A और असम भी A। तो ये कितने हो गए टोटल? 3। कितने हो गए टोटल? 3। काउंट कितने करना है टोटल? 9। अब यहां पर ध्यान देना है, ये आपको पकड़ना है। देखिए, उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, उड़ीसा 3, मध्य प्रदेश 4। यहां पर देखते हैं, ये आपका है मद्रास। क्या है ये आपका? मद्रास। ये आपका देखना है मद्रास, ये देखना है मद्रास, ये है मद्रास। तो ये देखना है मद्रास। क्या है ये? मद्रास। ये मद्रास क्या है? ब्रिटिश प्रोविंस। क्या है मद्रास? ब्रिटिश प्रोविंस। इसको स्टेट में कन्वर्ट किया गया। किसमें कन्वर्ट किया गया? स्टेट में। तो इसको कन्वर्ट किया गया है स्टेट में। इसको कन्वर्ट किया गया स्टेट में। आया समझ? इसको कन्वर्ट किया गया स्टेट में। तो जब इसको स्टेट में कन्वर्ट किया गया तो ये वाला एरिया हटा दिया गया, बस इसमें इंक्लूड हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। समझा? तो ये है मद्रास। किस टाइप का? ए टाइप का। किस टाइप का? ए टाइप का। और यहां पर ये जोड़ा गया बॉम्बे। क्या जोड़ा गया? बॉम्बे। ये आपका हो गया बॉम्बे। यहां पर छोड़ के ये आपका है दीव, यहां पर है दमन, दादर और ये नगर हवेली, इनको छोड़कर। तो ये आपका बना बॉम्बे। ये हमने डिस्कस किया था। तो ये एक स्टेट बना, ये भी क्या बना? स्टेट बॉम्बे। अब काउंट करो कितना है? 9 हो गए? 9 हो गए ना? लेकिन नोटिस करो, तुम लोग मेरे को बोलोगे सर 9 स्टेट तो हो गए, लेकिन यहां पर ब्रिटिश प्रोविंस कितना है? 10। कितना है? 10। इसका मतलब यह है कि 9 ब्रिटिश प्रोविंस से 9 स्टेट शुद्ध बन गया। इसका मतलब 2 ब्रिटिश प्रोविंस से 1 ब्रिटिश प्रोविंस बनेगा, तब तो 10 हुआ ना। तो ये लेना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से पंत पिपलोदा भी जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? पंत पिपलोदा। कौन जुड़ेगा? पंत पिपलोदा। तो इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें आके जुड़ गया पंत पिपलोदा। तो यहां याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने ब्रिटिश प्रोविंस लगे हैं? 2। कितने लगे हैं? 2। कौन कौन से? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्लस पंत पिपलोदा, रतलाम। अच्छा, क्या है? रतलाम। हो गया। तो ये हो गया 9 स्टेट्स ऑफ पार्ट ए टाइप। ठीक। अब देखते हैं 9 स्टेट्स ऑफ पार्ट बी टाइप। इसको देखते हैं। इसमें ध्यान रखना कि एक भी ब्रिटिश प्रांत नहीं है। टोटल 275 क्या है? देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। तो देखो, इसको देखो। इसमें पहला है जम्मू कश्मीर। पहला क्या है? जम्मू कश्मीर। इसमें पहला आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो कहीं ना कहीं ये वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये जा चुका है। कब गया है बताओ? 1 जनवरी 1949। इसकी कहानी क्या हो चुकी है? खत्म। ऐसा समझ? जब सीज फायर हुआ था, इसकी भी कहानी बताता हूं जम्मू कश्मीर। तो ये चला गया। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही है। वो अक्साई चीन भी हमारे पास है, क्योंकि उस समय तक चाइना का अटैक नहीं हुआ। तो ये चला गया है। तो हमारे पास जम्मू कश्मीर ये किस टाइप का है? बी टाइप। आज के हिसाब से मोटा मोटी इसमें आएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन, ये बी टाइप। तो ये किससे बना? सिर्फ एक ही देसी रियासत से। देसी रियासत का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। नाम लिखो? चलो लिख देता हूं। तो बी टाइप में पहला क्या बना राज्य? जम्मू कश्मीर। पहला बना है जम्मू कश्मीर और बी टाइप। यहां टोटल 9 स्टेट होंगे। इसमें अगला देखना है, यहां पर बीच में ऐसा रहेगा पंजाब का एरिया, थोड़ा सा तुम्हारा हरियाणा का एरिया, ऐसे लेकर और हिमाचल प्रदेश का भी एरिया लेगा थोड़ा सा।
तो आप इतना ले लो, ये है पेप्सू प्रांत। कौन सा प्रांत? पेप्सू प्रांत। पेप्सी पीते हो ना, तो ये है पेप्सू, ये है पेप्सू। पेप्सू का पूरा नाम है पी फॉर पटियाला, पी फॉर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। कौन सा पंजाब? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन। अब पहले ये जान लो कि इसमें कौन कौन सी देसी रियासत है। तो कल मैं तुम लोगों को बता रहा था पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस, और यही पर बीच में क्या था? पंजाब प्रिंसली स्टेट। तो पंजाब प्रिंसली स्टेट से ही बना है पेप्सू प्रांत। पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस और पंजाब प्रिंसली स्टेट। तो पंजाब प्रिंसली स्टेट से क्या बना है? पेप्सू प्रांत। पेप्सू का मतलब क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। दो हो गए, कितने हो गए? दो। बी टाइप के दो हो गए, एक और ये दो। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पेप्सू। तीसरा है पूरा का पूरा राजस्थान। तीसरा पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा राजस्थान। ये है राजस्थान, राजपूताना राजस्थान। ये भी किस टाइप का है? बी टाइप। किस टाइप का है? बी टाइप। तो यहां पर पूरे देसी रियासतों को मर्ज करके क्या बना दिया? राजपूताना या राजस्थान। ठीक। उसके बाद ये देख रहे हैं गुजरात। यहां भी पूरा क्या है? प्रिंसली स्टेट, क्योंकि बॉम्बे तो घुसा ही नहीं। बॉम्बे क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। और यहां पर पूरा का पूरा क्या है? प्रिंसली स्टेट्स है। तो पूरे प्रिंसली स्टेट्स में से यहां नीचे के पूरे प्रिंसली स्टेट्स को ऐसे जोड़कर, नीचे के पूरे प्रिंसली स्टेट को ऐसे जोड़कर ये बना दिए सौराष्ट्र। क्या बना दिए? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। क्या बना दिए? सौराष्ट्र। कितने हो गए? 1 2 3, तीन हुए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर था आपका सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया प्रिंसली स्टेट। तो सेंट्रल इंडिया प्रिंसली स्टेट और उसके आसपास के छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट को जोड़कर बना दिया गया एक पूरा का पूरा स्टेट, उसी नाम से सेंट्रल स्टेट। तो ये बीच में पड़ेगा सेंट्रल स्टेट, जो आज ही कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। आज ही कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। इसका नाम क्या है? सेंट्रल इंडिया। क्या नाम है इसका? सेंट्रल इंडिया। ये आपका है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था। सेंट्रल इंडिया प्रिंसली स्टेट बड़ा था और उसके आसपास के छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर क्या बना दिया गया? सेंट्रल स्टेट, स्टेट, सेंट्रल इंडिया स्टेट। किस टाइप का? बी टाइप का। पार्ट बी टाइप का। काउंट करते रहना, टोटल कितना होना चाहिए? 9। उसके बाद यहां पर ग्वालियर है। यहां क्या है? ग्वालियर प्रिंसली स्टेट था। उसके साथ यहां पर विंध्य प्रिंसली स्टेट था। उन सबको जोड़कर ये बना दिया गया विंध्याचल पर्वत के कारण इसको पूरा को बना दिया गया ऐसे। ये पूरा एक बना स्टेट बी टाइप का विंध्य प्रदेश। क्या? विंध्य प्रदेश। तो ये बना है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश किस टाइप का स्टेट है? ये स्टेट बी टाइप का। ये बी टाइप का। काउंट करो, 1 2 3 4 5, 4 और बताने हैं, 9 बनाने हैं टोटल बी टाइप का। इसके बाद देखना है, ध्यान दो, इसके बाद देखना है बीच का बचा हुआ। बताओ ये बीच का बचा हुआ क्या है? ये बीच का बचा हुआ क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। ये बीच का बचा हुआ क्या है? हैदराबाद। तो ये बीच का बचा हुआ है हैदराबाद। ये बीच का है आपका हैदराबाद। तो ये बन गया हैदराबाद। ये बीच का बचा आपका हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक। तो ये पूरा हैदराबाद बन गया। पूरा हैदराबाद किस टाइप का? बी टाइप का। तो हैदराबाद और उसके आसपास के छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर क्या बना दिया गया? हैदराबाद। बी टाइप का। उसके बाद ये पकड़ना है मैसूर। उसके बाद ये क्या पकड़ना है? मैसूर। तो मैसूर, ये बचा हुआ पूरा ही मैसूर ले लो। ये पूरा है मैसूर। किस टाइप का? बी टाइप का। मैसूर किस टाइप का? बी टाइप का। ये है आपका बी टाइप का। क्या है? मैसूर। कितने हो गए? 5 2 7, 5 2 7, 7 ही हुए। ये पकड़ना है, ये पूरा का पूरा त्रावणकोर और कोचीन को मिला के बनाया गया केरला।
क्या बनाया गया? केरला। इसका मतलब इसका साथ ही साथ क्या चेंज हुआ? नाम भी चेंज हुआ। साथ ही साथ इसका क्या चेंज हुआ? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ये त्रावणकोर कोचीन था, प्रिंसली स्टेट, इसका नाम था त्रावणकोर कोचीन, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इसको डिक्लेयर किए थे, क्या हो गया? केरला। लेकिन ध्यान रखना, कर्नाटक का नाम उसमें कर्नाटक नहीं था, क्या था? मैसूर था। यही मैसूर बाद में क्या बन जाएगा? कर्नाटक। क्या बनेगा? कर्नाटक। लेकिन जब 1950 में ये डिक्लेयर हुआ तब उसका नाम क्या था? मैसूर। समझ आया? तो ये है मैसूर। ये सॉरी ये केरला नहीं रहेगा, अभी भी ये क्या रहेगा? त्रावणकोर कोचीन। 1956 में ये क्या बन जाएगा? केरला। अभी तो हम लोग 1950 में है, अभी भी इसका नाम क्या है? त्रावणकोर कोचीन। त्रावणकोर कोचीन। ठीक, ये आएगा नहीं? ये समझ आया? तो अब कितना हुआ? कितने हुए? काउंट करो। 8 ही हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो गया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हुआ है। वहाँ पे बीच में 9 दिख रहा है सर, वो ये तो है यार पेप्सू। पेप्सू काउंट ही नहीं कर रहे हो यार। काउंट करो। जम्मू कश्मीर एक बी टाइप के 9 राज्य, जो बी टाइप के 9 राज्य बने, टोटल किससे बने हैं? प्रिंसली स्टेट से। एक भी ब्रिटिश प्रोविंस नहीं है। कौन कौन से? देखो, पंजाब एक, पंजाब, जम्मू कश्मीर एक, पेप्सू 2, राजस्थान 3, सौराष्ट्र 4, मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया कितना? 5, और ये विंध्य प्रदेश 6, हैदराबाद 7, मैसूर 8, त्रावणकोर कोचीन 9। हो गए 9, ये खत्म। और 9 स्टेट पार्ट ए टाइप के। ये समझ आया? अब यहां आते हैं पार्ट सी के कितने राज्य? 10 राज्य। पार्ट सी के 10 राज्य आया, इसको लेते हैं। इसमें से 3 ब्रिटिश प्रोविंस है। 3 क्या है? तो 3 ब्रिटिश प्रोविंस और उसके आसपास के छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर 3 स्टेट बना दिया गया, पार्ट सी टाइप का। तो नंबर 1 दिल्ली। नंबर 1 दिल्ली। नंबर 1 क्या है? दिल्ली। किस टाइप का? सी टाइप का। अजमेर, कल बताया था, ये आपका है अजमेर। किस टाइप का? सी टाइप का। ये आपका यहां पर बताया था कुर्ग, ये बताया था कुर्ग। कुर्ग बताया था ना, मैसूर के बाजू में, ये क्या है? कुर्ग बताया था, कुर्ग। तो कुर्ग ये भी स्टेट बना है, कुर्ग। किस टाइप का? सी टाइप का। तो कितने काउंट हो जाएंगे? 3 का 3 तो ऐसे निकल गया। अब कितना काउंट करेंगे इससे? 10 में से 7, तो 3 निकल गया। कौन कौन सा? दिल्ली 1, अजमेर 2, कुर्ग 3। कितना काउंट करना है? 7। अब वो 7 काउंट करो। देखो 7 में पहला आ जाएगा पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का इतना आधा भाग। ये हिमाचल प्रदेश, क्या ये? हिमाचल प्रदेश। ये काम करो, ये आप ले लो हिमाचल प्रदेश, आज के हिसाब से ही ले लो, चलो मोटा मोटी। ये है हिमाचल प्रदेश। किस टाइप का? सी टाइप का। इसी के बीचों बीच यहां लेना है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। ये वो बिलासपुर है, आज हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है वहीं पर है भाखड़ा डैम। कौन सा डैम? भाखड़ा डैम पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है, आज जो बिलासपुर जिला है। लेकिन नांगल डैम कहां है? पंजाब के रूपनगर जिले में। आया? दोनों बॉर्डर में पड़ता है। तो बॉर्डर में पड़ता है मतलब यहां पर है बिलासपुर। तो 2 काउंट करो। 2 काउंट करोगे, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिलासपुर। 2 काउंट करना है। पहला क्या? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा क्या? बिलासपुर। कितने हो गए? 2। ये दोनों किस टाइप के हैं? सी टाइप के। 2 हो गए। 7 काउंट कर रहे हैं, 3 तो हम काउंट कर लिए, तो 10 में से कितने बचे? 7। तो 7 में 2 काउंट हो गया, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर। और सीधा यहां आ जाओ, सीधा यहां आ जाओ। ये वाला जो एरिया है कच्छ, ये बचा हुआ पूरा एरिया क्या कहलाएगा? कच्छ। बाकी कच्छ को छोड़कर बाकी पूरा क्या कहलाएगा? सौराष्ट्र। तो ये है कच्छ। रन अप कच्छ सुने हो ना? कच्छ किस टाइप का? सी टाइप। कच्छ, ठीक, ये कच्छ हो गया। यहां पर लेना है एक तो भोपाल। क्या लेना है?
भोपाल। एक देखो इसका मतलब भोपाल अभी भी एक नया स्टेट है। क्या? भोपाल। किस टाइप का? सी टाइप का। ये तो है एमपी, यहाँ है ना, ये सी टाइप का। क्या नाम है इसका? भोपाल। इसका नाम है भोपाल। ठीक, कितने हो गए? हिमाचल प्रदेश बिलासपुर 2, कच्छ 3, भोपाल 4। अब उसके बाद 3 ही लेना है, तो 3 तो यहां से बन गया। देखो 3 में से एक 2 तो यहां से आ जाएगा, मणिपुर और त्रिपुरा। एक छूट रहा है यार, तो वो उत्तराखंड, वो तो उत्तर प्रदेश में आ गया। उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश में आ गया, उसकी डिस्कस ही नहीं है। कच्छ हो गया, ये हो गया, एक छोक लेना है। हिमाचल प्रदेश 1, बिलासपुर 2, कच्छ 3, भोपाल 4। 4 हो गया ना? अच्छा 4 2 6 ही हुआ, एक बचा है, फिर भी एक बचा है, एक बचा है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो था ही नहीं ना, वो यूनियन टेरिटरी में आएगा, है ना? लक्षद्वीप ले गए थे ना, तब नहीं जुड़े थे। 1 2 कहां फंसा यार? 1 2 3 4। 4 अजमेर के नीचे देखिए सर, सी अजमेर के नीचे सर। नहीं, वो तो उसमें 3 काउंट कर लिए ना। अच्छा। 10 में से 3 को तो पहले अलग कर दिया, हमको 7 में से काउंट करना है। कहां से? 7 में से। कुर्ग ना सर। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, कच्छ 3, भोपाल 4 और 2 6 ही होगा, एक 7वां छूट रहा है तो सर। ऐसे कैसे छूट रहा है यार? ब्रिटिश प्लान से तो बन गया। 1 2 हिमाचल प्रदेश और क्या है? हिमाचल प्रदेश और अजमेर बिलासपुर बिलासपुर 2 हो गया, एक 3। विंध्या प्रदेश, कच्छ वो विंध्य प्रदेश को ले ली। विंध्य प्रदेश दिखा रहा है ना, सी अरे विंध्य प्रदेश नहीं, वो डी में ले लिए। नहीं डी में ले लिए इसको, मैसूर को। वो तो छूट गया यार। मणिपुर त्रिपुरा 2, है ना? सी में लेना है बिलासपुर। विंध्या प्रदेश। सुनो जी, हिमाचल प्रदेश 1, बिलासपुर 2। नीचे उतरते समय मिस्टेक हो रहा है, पता है? कच्छ, इधर राजस्थान में कुछ नहीं आएगा। कच्छ, और कच्छ से सीधा भोपाल 4, कच्छ से सीधा भोपाल 4, है ना? और वो 2 चौके 6 हो जाएगा। अरे ये तो देख ही नहीं रहे हो यार, ये तो है ये तो है आप कूच बिहार। कूच बिहार भी काउंट करना है, यहां मैं लिख के रखा हूं, काउंट करना है। हाँ इधर आओ। तो पार्ट सी के, यहां ध्यान दो, पार्ट सी के 10 राज्य, पार्ट सी के 10 राज्य, पार्ट सी के 10 राज्य में से 3 राज्य किससे बन जाएंगे? ब्रिटिश प्रोविंस से। इसको मैं पहले अलग कर चुके हैं। दिल्ली 1, अजमेर 2, कुर्ग 3। अब 7 राज्य काउंट करना है। पहला हिमाचल प्रदेश 1, बिलासपुर 2, कच्छ 3, भोपाल 4, कूच बिहार 5। कूच बिहार किस टाइप का है? सी टाइप। और 2 तो इधर पकड़ना है, मणिपुर और त्रिपुरा। इसका मतलब कूच बिहार को वेस्ट बंगाल में मिलाया नहीं गया है। आया? ये ए टाइप में मिलाया नहीं गया है। चलिए इसका डी टाइप का, तो डी टाइप का एक ही पकड़ना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये किस टाइप का है?
टी टाइप। तो टी टाइप में एक ही है, पूरा का पूरा एक प्रिंसली स्टेट। तो यहां पर हमने 26 जनवरी 1950 के जो 4 प्रकार के 29 राज्य बनाए गए ब्रिटिश प्रोविंस तथा प्रिंसली स्टेट को मिलाकर उसको हमने डिस्कस किया है। जय हिंद, जय भारत।